हेलो फ्रेंड्स टैली प्राइम में आज हम जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक कंपनी है एसके ट्रेडर्स, इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं जो हमें टैली प्राइम में पास करनी है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल में है 10,000 रुपये। और ये जर्नल एंट्री नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जो व्यापार चालू किया है 1 लाख से। गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश से माल ख़रीदा है हमने उधार 20,000 रुपये का। गुड सोल्ड टू मोहित, मोहित को जो माल बेचा है हमने 30,000 रुपये का। कंप्यूटर ख़रीदा है हमने बिजनेस के लिए 20,000 रुपये का। गुड परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश, ये राम से हमने जो माल ख़रीदा है वो नगद ख़रीदा है, ठीक है ना। इसके बाद है गुड सोल्ड ऑन कैश, हमने जो नगद माल बेचा है 6,000 रुपये का। वेजेस मजदूरी दी है 20,000 रुपये की। रेंट किराया जो दिया है हमने 60 रुपये। बिजनेस ड्राइंग, ठीक है ना, जो आहरण हुए हैं बिजनेस में वो 800 रुपये के हुए हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 31 मई को 15,000 का था। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बिजनेस का और नेट प्रॉफिट कितना है बिजनेस का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टैली प्राइम ओपन कर लेना है। मैंने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है, देखिए एसके ट्रेडर्स के नाम से। कंपनी बनाने के बाद आपके सामने गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन शो होगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल के से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और ऑल्ट प्लस के से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको फीचर ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे एसके ट्रेडर्स। और यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इन्वेंट्री फीचर, इसको आपको नो कर देना है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो शो हो रहा है यहाँ पर, इसको हम नो कर देंगे। इसको सेव कर दिया हमने। तो अब इससे होगा क्या, इससे हमारे जितने भी इन्वेंट्री फीचर हैं और टैक्सेशन फीचर हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे। अब हम सिंपल जर्नल एंट्री अपनी पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा जो जर्नल एंट्री है वो है ओपनिंग स्टॉक। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें क्रिएट ऑप्शन पर जाना है, लेज़र पे जाना है। सबसे पहले हम लेज़र बना लेंगे स्टॉक। स्टॉक आपका स्टॉक इन हैंड में आएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो इसकी एंट्री हम लेज़र में ही कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000 रुपये का। बाकी ट्रांजैक्शन जो होंगे वो वाउचर के माध्यम से होंगे। नेक्स्ट था हमारा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी इसके लिए हम एक लेज़र बनाएंगे कैपिटल के अंडर में। नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, राजेश से माल ख़रीदा था हमने, तो यहाँ पर पहला लेज़र बनेगा राजेश का, जो बिजनेस का क्रेडिटर होगा, सप्लायर। इसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप पे रख दिया है। एक हमारा लेज़र बनेगा परचेस का, परचेस के अंडर में। इसके बाद था गुड सोल्ड टू मोहित, मोहित को माल बेचा है हमने, तो मोहित का लेज़र सन्ड्री डेटर के ग्रुप में बनेगा। और क्योंकि सेल की है तो एक लेज़र हमारा सेल का भी बनेगा, सेल के अंडर में। उसके बाद एंट्री थी हमारी कंप्यूटर परचेस किया था हमने, मैं चेक कर लेता हूँ। कंप्यूटर परचेस किया था हमने 20,000 का, ठीक है ना। तो एक लेज़र हमारा कंप्यूटर्स का बनेगा।
इसे हमें फिक्स एसेट्स में रखना है। उसके बाद था गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। राम से हमने नगद माल ख़रीदा था, तो क्योंकि यहाँ पर कैश आ गया है तो पार्टी का लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परचेस का लेज़र ऑलरेडी बन चुका है परचेस के अंडर में। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। माल जो है नगद बेचा है हमने, तो कैश का लेज़र तो ऑलरेडी बना रहता है और सेल का लेज़र हम पहले ही बना चुके हैं, तो इसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसका कोई लेज़र। उसके बाद है वेजेस पेड, मजदूरी दी है हमने, तो वेजेस चूँकि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो हम लेज़र बना लेंगे वेजेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। इसके बाद हमने रेंट दिया था, किराया दिया है, तो इसको इनडायरेक्ट ग्रुप में रखेंगे। क्योंकि ये मंथली एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। इसी तरह से अगर हम सैलरी देते हैं तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इसके बाद है बिजनेस ड्राइंग, यानी व्यापार से कुछ मालिक ने, जब मालिक अपने बिजनेस से अपने यूज़ के लिए कोई गुड्स निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, तो इसका भी लेज़र बना लेते हैं हम। क्योंकि इसका इफ़ेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा तो इसीलिए हम इसे कैपिटल के ग्रुप में रखेंगे। ये हो चुका है। इसके बाद हमें अब इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, उसके लिए हमें वाउचर्स में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लेज़र क्रिएट कर लिए हैं, अब आ जाते हैं हम ट्रांजैक्शन में, वाउचर्स में। तो रिसीव वाउचर में जाएंगे, सबसे पहले हम रिसीव वाउचर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्रीज बनाएंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ऊपर हम ले लेंगे कैश और स्पेस देंगे, यहाँ से ले लेंगे कैपिटल। देखिए इन्वेंट्री फीचर तो हमने सब ऑफ कर दिए हैं, वहाँ से नो है। तो पहली एंट्री हमारी कैश टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया था हमने 1 लाख रुपए लगाकर। नीचे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस इसको सेव कर देंगे। ये पहली जनरल एंट्री हो गई है। सेकंड है गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, राजेश से माल खरीदा है, तो अब हम देखिए यहाँ पर F9 वाउचर पर प्रेस करेंगे। अब मैं यहीं पे मोड बता रहा था आपको, चेंज मोड। देखिए यहाँ पे 2 मोड है, एज इनवॉइस मोड, एज वाउचर मोड। हम इनवॉइस मोड पे ही कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो माल ख़रीदा है हमने राजेश से, तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट पूछेगा ये, तो पार्टी अकाउंट में हम ले लेंगे राजेश, जो बिजनेस का सप्लायर है, क्रेडिटर है। और नीचे आपको लेना है परचेज़। तो सिंपल एंट्री बनती है हमारी जब हम किसी से माल खरीदते हैं उधार, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने पूछा है, पार्टी अकाउंट नेम में राजेश ले लिया है और नीचे हमने परचेज ले लिया है 20,000। नीचे आप नरेशन टाइप कर देंगे, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। इसके बाद थर्ड एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड टू मोहित। तो मोहित को माल बेचा है, तो इसके लिए हम F8 प्रेस करेंगे। सेल वाउचर ले लिया हमने, यहाँ पर हम ले लेंगे मोहित, पार्टी में, और यहाँ पर ले लेंगे हम सेल। तो जब सेल की एंट्री, वैसे जनरल एंट्री बनती है जब किसी पार्टी को सेल करते हैं, मोहित डेबिट टू सेल अकाउंट।
गुड सोल्ड किया है हमने 30,000 का था। नीचे नरेशन हम लिख देंगे फॉर गुड सोल्ड टू मोहित ऑन क्रेडिट, और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर परचेस किया है हमने, क्योंकि कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है, इसका इफेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर लेंगे, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए लिया है ये। पेमेंट वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें फिक्स एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है जनरल एंट्रीज। तो क्योंकि हमारा जो मोड है वो हम सिंगल एंट्री मोड पे ही कर रहे हैं, तो ऊपर तो कैश आएगा और नीचे कंप्यूटर। ये पेमेंट वाउचर में होगी इसकी एंट्री 20,000। नीचे नरेशन लिख देंगे। इसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश, राम से हमने नगद खरीदा है, तो फिर परचेज वाउचर में आ जाते हैं। एंटर करेंगे। देखिए जो माल खरीदा हमने नगद खरीदा है, तो पार्टी में कैश आएगा। और नीचे ले लेंगे परचेज। ये हमने परचेज किया था 2,000 रुपये का। आप नीचे नरेशन लिख सकते हैं, ऊपर तो कैश शो हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं फॉर गुड परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। ठीक है, सेव कर देंगे। इसके बाद हमारी एंट्री थी गुड सोल्ड ऑन कैश, माल नगद बेचा है, तो इसके लिए फिर सेल वाउचर में जाना है। और कैश है तो यहाँ पर कैश ले लेंगे। स्पेस सेल अकाउंट। जनरल एंट्री हमारी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 6,000। नीचे नरेशन लिख देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद था वेजेस पेड किया है, रेंट दिया है। सबसे पहले है वेजेस दिया है हमने, तो पेमेंट वाउचर में आएंगे, पेमेंट किया है स्पेस कैश, और यहाँ पर ले लेंगे हम वेजेस, मजदूरी दी है हमने 20 रुपये, 20 रुपीज़। नीचे नरेशन टाइप कर देंगे फॉर वेजेस पेड, सेव कर देंगे। इसके बाद था रेंट दिया है हमने, ये भी पेमेंट वाउचर में ही आएगा, तो कैश और नीचे ले लेंगे रेंट। एंट्री बनती इसकी, अगर जो हम खर्चे देते हैं एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट दिया है हमने 60 रुपीज़। नीचे नरेशन टाइप कर देंगे। बिजनेस ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग के लिए भी पेमेंट वाउचर यूज़ होगा। स्पेस कैश, यहाँ ले लेंगे ड्राइंग हुआ है हमारा 800 रुपीज़ का। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ेगा, ये कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। देखिए एंट्रीज पूरी हो चुकी हैं हमारी, एस्केप कर देते हैं। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाना है, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 31 मई को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्टर करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाने के लिए अल्टर में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और स्टॉक में जाएंगे और यहाँ एंटर करेंगे। देखिए ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ शो हो रहा है जो हमने ऑलरेडी पहले चढ़ाया था। अब यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग बचा है वो हम चेक, क्लोजिंग हम देख रहे हैं 31 मई में, 31 मई। क्लोजिंग स्टॉक बचा है हमारे पास 15,000 का, 15,000, ये हमने सेव कर दिया है। एस्केप कर देंगे। अब हम रिज़ल्ट देखने के लिए, देखिए अब हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्रीज सब हो चुकी है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस में गए और देखिए यहाँ पर हमने चेक किया
कि हमारा जो स्टॉक है वो देखिए यहाँ पर स्टॉक जो हमारा इस समय जो ग्रॉस प्रॉफिट 13,980 शो हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 10,000 दिखा रहा है। जबकि हमें 1 अप्रैल से 31 मई तक का देखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज होना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए आप पीरियड पे क्लिक करेंगे, देखिए इधर राइट साइड में, और 1 अप्रैल टू 31 मई, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा बदल गया। तो हमारा जो आंसर आया है, ग्रॉस प्रॉफिट है 18,980 और नेट प्रॉफिट है 18,920। अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, डिटेल्स खोल लेंगे इनकी, तो देखिए ये शो करेगा यहाँ पर कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस है, यहाँ पर ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। ये तो हमने देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर ये आया है। अब हमें बैलेंस शीट चेक करनी है, तो एस्केप कर लेते हैं और रिपोर्ट्स में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स, और ये बैलेंस शीट, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर लेंगे। तो देखिए ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड ये शो कर रहा है। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं बैलेंस शीट में 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और कैपिटल हमारी 1 लाख थी, 800 का ड्राइंग था, तो देखिए यहाँ लेस हो गया। तो और क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे अभी 10,000 ही दिखा रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पीरियड चेंज करेंगे यहाँ पर भी। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा 15,000 शो होगा। अब यहाँ पर ये 1 अप्रैल से 31 मई तक की बैलेंस शीट शो हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से टैली में आप जर्नल एंट्रीज़ कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।